हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का नर्सिंग विद वैभव के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस लेके आ रहा है। फ्री क्लासेस कंटिन्यू न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन की क्लासेस जैसी न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगी अपन बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो न्यूट्रिशन अपन वन वन शॉट क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं, तो अपन उसी कड़ी में अपन जो फोर्थ यूनिट रहेगी, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, फोर्थ यूनिट रहेगी अपनी फैट के बारे में अपन इसमें कंप्लीट करेंगे। तो फैट होता क्या है, उसके क्या-क्या फंक्शंस रहते हैं, क्लासिफिकेशन क्या रहता है, उन सब के बारे में रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड जो आरडी होता है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं अपन इसमें आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन फैट होता क्या है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन होता क्या है? फैट आर वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, फैट क्या है? मेजर न्यूट्रिएंट है, जो क्या होती है कि बॉडी के अंदर क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है जिसकी। बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलती है, इसकी रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगी, इसकी रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। और दे आर द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये क्या होती है कि मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स होती है एनर्जी की, और प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। और किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी बॉडी की ग्रोथ होती है उसकी डेवलपमेंट में, और जो भी बॉडी के ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने में क्या करता है, ये फैट हेल्प करता है। और जो भी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन करने में, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, और जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है उसका एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? फैट, लिपिड यहाँ पे हेल्प करता है। तो हेल्प क्या होता है? मोस्ट कॉमन मेजर न्यूट्रिएंट होता है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए क्या होता है कि इंपॉर्टेंट रहता है, और ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड, मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, और प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, जो क्या करता है ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, और प्रोटेक्शन, जो भी ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसको एब्जॉर्प्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। और फैट क्या होता है कि एसेंशियल पार्ट ऑफ fat are an essential part of a balanced diet and should contribute about 20 to 30% of total daily energy intake। और फैट्स क्या होते हैं कि एसेंशियल पार्ट होते हैं बैलेंस डाइट के, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करते हैं 20 to 30% डेली एनर्जी इंटेक में। कितना? 20 से 30% डेली एनर्जी इंटेक में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और बैलेंस डाइट के अंदर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी फैट की? फैट क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट किन-किन से मिलके बना होता है? फैट क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो किन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है फैट। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होते हैं? वाटर के अंदर क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, इज़िली क्या नहीं हो पाते? घुल नहीं पाते, लेकिन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और किन के अंदर? जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, इज़िली घुल पाते हैं, सच एज़ ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। और जो कि क्या होता है, ईथर होता है और क्लोरोफॉर्म होता है। दे बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस नोन एज लिपिड्स। और जो किस पे बिलोंग करते हैं, जो भी ग्रुप ऑफ सब्सटेंस होते हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है? लिपिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ सब्सटेंस होते हैं जिनको लिपिड के नाम से जाना जाता है, फैट क्या करते हैं, इनसे बिलोंग, इस ग्रुप से क्या होता है, बिलोंग बिलोंग करते हैं। फैट कंपोजिशन ऑफ फैट, फैट का क्या क्या कंपोजिशन होता है? फैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं कौन? फैट। फैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। मोस्ट डाइटरी फैट्स एंड कंसिस्ट ऑफ। क्या मोस्ट डाइटरी फैट्स कंसिस्ट ऑफ किससे मिलके बना होगा? ये मिलके बना होगा ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। किन से? मोस्ट डाइटरी फैट कंसिस्ट ऑफ, किन से मिलके बना होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से क्या बन के मिलके बना होता है? मोस्ट डाइटरी फैट कंसिस्ट होता है। डाइटरी फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलें अब बात करें इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फैट की। फैट कितने टाइप से क्लासिफाई हो रखा है? फैट्स आर क्लासिफाई इनटू सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स कंटेन फैटी एसिड्स, जो क्या कंटेन करके रखते हैं फैटी एसिड्स विथ ओनली सिंगल बॉन्ड्स। और जिनमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड्स होता है, किनके बीच? कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड्स देखने को मिलता है। तो सैचुरेटेड फैट्स क्या होंगे? सैचुरेटेड फैट्स के अंदर क्या होता है? फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और जिनके अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, किनके बीच में? कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। और सैचुरेटेड फैट्स में क्या होते हैं? फैटी एसिड्स कंटेन करके रखे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स सैचुरेटेड फैट
सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और क्या होते हैं मोर स्टेबल देखने को मिलते हैं। एक्सेस इंटेक देखने को मिलता है। एक्सेस इंटेक पे क्या होता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा। अगर क्या कर रहे हैं फैट क्या कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं इंटेक कर रहे हैं, तो ये क्या इंक्रीज़ करेगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ करेगा। सोर्सेज़ क्या होंगे इसके सैचुरेटेड फैट के जिसमें बटर, घी, क्रीम, चीज़, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल ये क्या होते हैं इसके अंदर सोर्सेज़ देखने को मिलते हैं। एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से होते हैं पाल्मिटिक एसिड होता है और उसके साथ-साथ स्टीयरिक एसिड होता है। स्टेरिक एसिड होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फैट के अंदर क्लासिफाई इनटू किनके अंदर सैचुरेटेड फैट के अंदर फैटी एसिड होते हैं और कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सॉलिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, मोर स्टेबल देखने को मिलता है। अगर इनका इंटेक ज़्यादा देखने को मिले, इंटेक लार्ज अमाउंट में हो तो क्या होगा कि इसके अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज देखने को मिलेगा। सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में बटर, घी, क्रीम, चीज़, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड ये क्या देखने को मिलती है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं फैट के। नेक्स्ट टाइप आता है इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट्स कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, उनके बीच में क्या होता है एक या एक से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जबकि सैचुरेटेड फैट के अंदर क्या पाए जाते हैं सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते थे इनके बीच में कार्बन एटम्स के बीच में। इसमें क्या होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते थे रूम टेम्परेचर पे और अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अनसैचुरेटेड फैट के क्या होंगे टाइप्स, जिसमें आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा, दूसरा आता है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या होता है कि इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। सोर्सेज़ की बात करें तो इसमें ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एवोकाडो और आलमंड्स देखने को मिलेंगे। बेनिफिट्स क्या होगा इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है रिड्यूस होता है और जो हार्ट हेल्थ होती है वो क्या देखने को मिलती है इसमें इम्प्रूव देखने को मिलती है। तो अनसैचुरेटेड फैट के अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में रूम टेम्परेचर के कैसा कैसा पाया जाएगा? लिक्विड पाया जाएगा। रूम टेम्परेचर पे कैसा? लिक्विड पाया जाएगा और जो टाइप्स देखे अपन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के टाइप की बात करें, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का टाइप्स बात करें तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें क्या होता है 1 डबल बॉन्ड पाया जाता है। और सोर्सेज की बात करें तो ऑलिव ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल होगा, मस्टर्ड ऑयल हो गया, एवोकाडो और आलमंड्स हो गए। बेनिफिट्स वही बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है हार्ट हेल्थ को। फिर बात करें इसमें नेक्स्ट टाइप की पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा, मूफा और पूफा। पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सोर्सेज की बात करें तो सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल और फिश ऑयल। इसमें क्या होता है इसमें सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो एसेंशियल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या होता है एसेंशियल होता है। मेंटेन हेल्थी हार्ट, क्या करके रखता है मेंटेन हार्ट, जो भी हार्ट होगा उसको मेंटेन करके रखेगा। जो भी कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड जो भी रिस्क होंगे उनको क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा। कौन? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्लियर है यहाँ तक? अब ना नेक्स्ट बात करें कैलोरी वैल्यूज़ ऑफ फैट। तो फैट की कौन-कौन सी कैलोरी वैल्यूज़ होगी? तो फैट आर द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट क्या होती है? मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स होती है एनर्जी की जिसमें न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट में वही 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट के अंदर 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वो किसमें देखने को मिलती है? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। 9 किलो कैलोरी पर ग्राम कितनी एनर्जी? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम देखने को मिलती है। डाइटरी सोर्सेज़ की बात करें फैट की, तो इसमें एनिमल सोर्सेज़ आते हैं, प्लांट सोर्सेज़ आते हैं। तो एनिमल सोर्सेज़ की बात करें तो बटर, घी, मिल्क, चीज़, क्रीम, एग यolk, फिश मीट इनकी इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है, डाइटरी जो फैट मिलता है अपने को। प्लांट सोर्सेज़ की बात करें तो जिसमें ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सीसम, कोकोनट, नट सीड्स ये क्या होते हैं इसमें प्लांट सोर्सेज़ होते हैं। इनकी वजह से भी क्या देखने को मिलता है, इनकी वजह से भी अपने को फैट, डाइटरी क्या देखने को मिलती है, एनर्जी देखने को मिलती है किसके थ्रू? फैट के थ्रू। अब नेक्स्ट अपन चलें, तो नेक्स्ट बात करें इसके अंदर फंक्शंस ऑफ फैट की। फैट की कौन-कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं?
तो फंक्शन ऑफ फैट के अंदर आता है फर्स्ट फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन में। किस में हेल्प करता है? एनर्जी प्रोडक्शन में। तो एनर्जी प्रोडक्शन में किस प्रकार से हेल्प करेगा? क्यों? क्योंकि फैट में क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड होती है, वो कितनी होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम पे कितनी? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम और होती है। और जो फैट होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स होता है। किसका कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स होगा? वो होगा किसका? फैट का। फैट क्या होती है? कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स होती है। तो दे आर स्पेशली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग एंड एक्सरसाइज। और क्या होती है? स्पेशली इम्पोर्टेंट होती है प्रोलॉन्ग्ड क्या होती है? फास्टिंग और एक्सरसाइज पे क्या होती है? इम्पोर्टेंट होती है। ये क्या होती है? ज़्यादा यूज़ आती है। जब अपन क्या कर रहे हो? फास्टिंग की कंडीशन में और एक्सरसाइज कर रहे हो तो। फिर बात करें एनर्जी स्टोरेज में, तो एनर्जी एक्सेस फैट इज़ स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। अगर ज़्यादा एक्सेस फैट हो जाएगा, ज़्यादा फैट हो जाएगी, लार्ज अमाउंट में फैट हो जाएगा, तो वो किस प्रकार से स्टोर होगा बॉडी के अंदर? वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा और एंड सर्व एज़ एन एनर्जी रिज़र्व। और किस प्रकार से वर्क करेगा? जो भी एनर्जी रिज़र्व है, उसके जैसे क्या करेगा? वर्क करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, और वाइटल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। फेट क्यूशंस एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन सच एज। और फेट क्या करता है? क्यूशंस प्रोवाइड करवाता है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, कंफर्ट प्रोवाइड करवाता है, और ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जिसमें हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया। फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, जो भी मैकेनिकल इंजरी होती है, वहाँ से क्या करवाता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अब इंसुलेशन नेक्स्ट फंक्शन आता है, इंसुलेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। इंसुलेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या होता है कि सबक्यूटेनियस फैट होता है, स्किन के अंडर पाया जाता है, जो प्रिवेंट करता है हीट लॉस में और मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को। जो सबक्यूटेनियस फैट पाया जाता है, वो क्या करता है? स्किन के अंदर पाया जाता है, इंसुलिन और टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है हीट लॉस को, और मेंटेन करके रखता है बॉडी टेम्परेचर को। इसको बॉडी टेम्परेचर को क्या करके रखेगा? मेंटेन करके रखेगा। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, अब एब्जॉर्प्शन किस क्या फंक्शन आता है फैट सोल्यूबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन करने में? तो फैट्स क्या होता है? एसेंशियल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो जिसमें विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। विदाउट डाइटरी फैट, ठीक है, दीज विटामिन कैन नॉट बी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। विदाउट डाइटरी फैट के बिना क्या नहीं होती ये, क्या नहीं हो पाते प्रॉपर्ली, क्या नहीं हो पाते? एब्जॉर्ब नहीं हो पाते ये विटामिन ए, डी, ई, के। फिर जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं उसकी सप्लाई में, फैट प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड नेसेसरी फॉर। जो फैट होता है वो फैट एसेंशियल फैटी एसिड को क्या करवाता है? प्रोवाइड करवाता है, जिसमें ग्रोथ हो गया, ब्रेन डेवलपमेंट हो गया और स्किन इंटीग्रिटी। इसमें क्या करवाता है? हेल्प करवाता है सप्लाई, जो भी एसेंशियल फैटी एसिड होंगे उनको प्रोवाइड करवाएगा। फिर बात करें इसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं सेल के, वो बनाने में हेल्प करता है। फेट फॉर्म पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बनाता है। नर्वस टिश्यूज़, ब्रेन टिश्यूज़, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं सेल के। तो ये बनाने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। फिर जो इम्प्रूव करता है टेस्ट और पैलेटेबिलिटी, तो इसमें क्या करता है? फेट एनहांस करता है फ्लेवर को, इम्प्रूव करता है टेक्सचर को और इंक्रीज़ करता है सैटिस्फैक्टी को, ठीक है? फिर बात करें प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो किसमें हेल्प करता है? जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है, स्पेशली इम्पोर्टेंटली किनमें इम्पोर्टेंट होता है? इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, एडोलसेंट के अंदर। इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडोलसेंट होते हैं, उनको जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या करता है? इंपॉर्टेंट होता है कौन? फैट। नेक्स्ट बात करें इसमें रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की, तो इसके अंदर जो एडल्ट होगा तो उसमें प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली कितनी 20 से 30% टोटल डेली कैलोरीज की क्या होती है? प्रोवाइड होती है। अब बात करें अप्रोक्सीमेट इनटेक, तो ग्रुप एडल्ट मेल की बात करें तो उसमें 20 टू 30% ऑफ टोटल कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। एडल्ट फीमेल की वही 20 टू 30 टोटल कैलोरी। प्रेगनेंसी के अंदर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, लैक्टेशन के अंदर इंक्रीज हो जाती है। और चिल्ड्रन हाई रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, और चिल्ड्रन के अंदर क्या होती है? जो ग्रोथ होती है उसके लिए, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या होती है? हाई रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फैट की। तो आई थिंक जो अपन ने विद इन 15 मिनट्स के अंदर, ठीक है, 15 टू 20 मिनट्स के अंदर अपन ने क्या कर ली, आज की जो क्लास थी वन शॉट के रूप में, एक ओवरव्यू के रूप में अपन ने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो जितना हो सके सभी स्टूडेंट्स के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अपन ये ओवरव्यू कर रहे हैं इस क्लास का, ठीक है। और ताकि ये लास्ट टाइम पे आपको क्या कर सके, रिवीजन करने में क्या कर सके, हेल्प कर सके, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, एमपी हो, राजस्थान हो, उन सभी के एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं। तो आप सभी को क्या करना होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर ज़रूर करना होगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सके। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए, और आप अगर आपको ये नोट्स चाहिए
तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दी जाएगी, पिन कर दी जाएगी। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट ज़रूर करना कि आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको आने वाले टाइम में किस सेमेस्टर से रिगार्डिंग और किस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्या करना है आपको क्लासेस चाहिए, तो वो सब आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएँगे। तो बने रहिए हमारे साथ, कमेंट ज़रूर करना आपको क्या-क्या चीज़ें की नीड है, तो उस अकॉर्डिंग हम आपको क्या करवा सकें, वो सब प्रोवाइड करवा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।